सदियों से हमारी पृथ्वी की धरती इंसान को हैरत में डालती आई है। कभी सोना चांदी और बेशकीमती रत्न उगलकर तो कभी खोई हुई सभ्यताओं के निशान उगलकर। जमीन ने बार बार यह साबित किया है कि रहस्यों को सहेज कर रखने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन क्या इस धरती के भीतर अंतरिक्ष से जुड़े रहस्य भी दबे हो सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि भारत की जमीन का एक टुकड़ा हमें विशालकाय अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ बता दे? वो बता दे कि धरती कैसे बनी थी, वो बता दे कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। आपको हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों का यही मानना है कि भारत के गुजरात में जमीन का एक ऐसा नायाब टुकड़ा है जो इस धरती का नहीं है। विज्ञान जमीन के उस टुकड़े का मंगल ग्रह से सीधा रिश्ता बताता है। वैज्ञानिकों को यह लगता है कि जमीन का यह टुकड़ा अंतरिक्ष के गहरे से गहरे रहस्य अपने सीने में छिपाए हुए हैं। रहस्य है तो बस इतना कि किसी दूसरे ग्रह से जमीन का वो विशाल टुकड़ा धरती पर आया। लेकिन आया कैसे? आज पड़ताल इसी रहस्य की। हिंदुस्तान का एक इलाका जो इस वक्त दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। एक ऐसा क्षेत्र जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें आकर टिक गई हैं। गुजरात की इस जमीन को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की आंखें चमक गई हैं। मिट्टी की इस परत में उन्हें उम्मीद की नई सैकड़ों किरणें चमचमाती नजर आ रही हैं। ये मिट्टी वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यही कारण है कि कच्छ के दलदल वाले रण में मौजूद भुज की इस अजीबोगरीब पृथ्वी की सतह को देखने दूर दूर से वैज्ञानिक लगातार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात के इस इलाके की मिट्टी का संबंध अंतरिक्ष से है। भुज में माता नमढ़ मंदिर के पास मौजूद इस उबड़ खाबड़ जमीन की लाल भुरभुरी मिट्टी को मुट्ठी में भरकर ले जाने को दुनिया भर के वैज्ञानिकों में होड़ सी मची हुई है। नासा के वैज्ञानिकों के साथ ही इसरो भी इस जमीन की रिसर्च से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बड़े बड़े रहस्य सुलझाने के दावे कर रहा है। आखिर भुज में मौजूद पृथ्वी की इस सतह में ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि पृथ्वी के सारे वैज्ञानिक इसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं? आखिर कैसे ये मामूली सी दिखने वाली मिट्टी अंतरिक्ष के रहस्य खोलेगी? आखिर कैसे ये मिट्टी बताएगी कि ग्रहों का निर्माण आखिर कैसे हुआ था? और अगर ये मिट्टी धरती की नहीं है तो धरती पर ये आई कैसे? आखिरकार इन सवालों के जवाब हासिल करने और गुजरात की मिट्टी से विज्ञान जगत में फैली सनसनी को समझने के लिए हमारी टीम ने गुजरात जाने का फैसला किया। इस काम की कमान सौंपी गई हमारे सीनियर रिपोर्टर पूरब पटेल को, जो खुद गुजरात के इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। इस रहस्य की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी। पूरब पटेल को दिल्ली से करीब 947 किलोमीटर दूर अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से करीब 330 किलोमीटर की दूरी तय कर भुज पहुंचना था। गुजरात के धार्मिक स्थल माता का मठ के पास मंगल ग्रह जैसी सतह पाई गई है। आज हम रहस्य में इसी की पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं कच्छ, जहां पर दावा किया गया है कि यहां पर जो सतह मिली है वो ठीक मंगल ग्रह जैसी है। हमारा मकसद माता नमढ़ मंदिर के पास मौजूद मंगल ग्रह जैसी सतह के दावे को परखना था, जो आसान नहीं था, क्योंकि इस मिट्टी में दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिकों की दिलचस्पी थी। इसलिए दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर पूरब ने एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव चौहान को भी अपने सफर का हिस्सा बना लिया। जो कच्छ के अंदर अगर ग्रेट रन ऑफ कच्छ देखें तो वो चांद जैसा दिखता है, मून जैसा दिखता है। और पर्टिकुलर ये जगह पर हम जहाँ खड़े हैं, दैट इज माता नमढ़ मठ, जो हमको मार्शियन लैंडस्केप, मंगलीय लैंडस्केप जैसा हमको दिखता है। भुज में जब हम माता नमढ़ मंदिर के पास इस इलाके में पहुंचे तो हमारे सामने कई अहम सवाल थे। पहला सवाल, भुज की इस जमीन को नया मंगल ग्रह आखिर क्यों कहा जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या इस जमीन का मंगल ग्रह से कोई सीधा कनेक्शन है? तीसरा सवाल, मंगल ग्रह की सतह और इस जमीन की सतह में आखिर क्या समानता है? चौथा सवाल, इस जमीन को मंगल ग्रह की तरह की जमीन मानने का वैज्ञानिक आधार क्या है?
पूरे विश्व में ये एक लौती ऐसी जगह है जहां पर मंगल ग्रह जैसी सतह पाई गई है। मैं आपको वो ज़मीन दिखाना चाहूँगा। दरअसल इस इलाके के आसपास ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर ठीक आपको मंगल ग्रह जैसी ही सतह दिखाई दे रही है। इस ज़मीन में हाइड्रोसल्फेट ऑफ पोटेशियम और लौह तत्व के घटकों से ज़ेरोसाइट बनता है जो मंगल ग्रह की सतह पर पाया जाता है। माता का मठ की ज़मीन में भी इसकी मौजूदगी पाई गई है। दावा किया जाता है कि जमीन का ये रहस्यमयी टुकड़ा धरती का है ही नहीं, बल्कि ये किसी और ग्रह से यहाँ आया है। उधर पूरब पटेल वैज्ञानिक गौरव चौहान के साथ ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहे थे और यहाँ दिल्ली में हमारी रिसर्च टीम ग्राउंड जीरो से भेजी गई रहस्यमयी जमीन के टुकड़े की तस्वीरों की जांच कर ये पता लगा रही थी कि क्या वाकई इस जमीन का मंगल से कोई रिश्ता है। ये जो आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, बताते चले कि ये वही तस्वीरें हैं जो गुजरात से हमारी टीम ने हमें भेजी और गुजरात की इस जमीन की तस्वीरों को हमारी रिसर्च टीम ने मंगल ग्रह की तस्वीरों से जब मिलाकर देखा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। आप भी देखिए कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाहर की तरफ वो तस्वीरें जो गुजरात से हमारे पास में आई हैं और दूसरी तरफ मंगल की जमीन है। और अगर दोनों तस्वीरों को देखा जाए तो ये देखने में काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन जमीन का ये टुकड़ा अंतरिक्ष से आया है, ये साबित करने के लिए हमें अभी वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत है। उधर वैज्ञानिक गौरव चौहान के साथ पूरब पटेल ग्राउंड जीरो पर रहस्यमयी मिट्टी की पड़ताल कर वैज्ञानिक तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही अपने संपर्कों के दम पर वैज्ञानिक गौरव चौहान ने एक चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्य का पता लगा लिया। जेरोसाइट जैसे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में बहुत जगह मिला है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च इसमें विश्व में सबसे ज़्यादा इस साइट पे हो रहा है और अब तक हो चुका है। अगर मार्स जैसी जगह की बात करें तो महाराष्ट्र में लूनार क्रेटर है, कच्छ के हाजीपीर के जहाँ पर लूना क्रेटर है, मातानु मठ एक साइट है, धीणोधर हिल है। क्योंकि जो मार्शियन लैंडस्केप है वहाँ पर मेजरली 3 एक्टिविटी हुई है। एक तो मीटेरोलाइट उल्काओं का बम्बार्डमेंट हुआ है जिसकी वजह से उल्का गिरने के कारण बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन क्रेटर बने हैं। एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जैसे पूरा महाराष्ट्र देखे तो वो एक वोल्केनिक इरप्शन का ही लैंडस्केप है। और यहाँ पर बहुत सारी वेदरिंग प्रोसेस हुई है। इस मिट्टी में ज़ेरोसाइट नाम का एक रहस्यमयी तत्व मिला है। ज़ेरोसाइट की अहमियत समझने के बाद हमें ये समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक गुजरात के भुज में इस जमीन की तरफ दौड़ रहे हैं। दरअसल ज़ेरोसाइट की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये मिट्टी धरती की नहीं बल्कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आई है। दरअसल मंगल ग्रह पर भेजे गए अमेरिकी रोवर ने वहां की मिट्टी की जांच कर जो रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार वहां की मिट्टी में कई ऐसे खनिज हैं जो बेहद दुर्लभ हैं, धरती पर वो पाए नहीं जाते। और जेरोसाइट एक ऐसा ही खनिज है जो मंगल पर तो बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन धरती की अगर बात करें तो धरती पर ये ना के बराबर होता है। अब ऐसे में सवाल यही कि अगर जेरोसाइट धरती पर पाया ही नहीं जाता तो गुजरात की इस जमीन पर वो मौजूद कैसे है। मतलब साफ है कि जमीन का ये टुकड़ा धरती पर मंगल ग्रह से आया है। इसरो के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं कि मार्स पे जो नदियाँ है, जो मार्स पे जो बड़े बड़े कैनियंस है, कच्छ में और बहुत सारी लद्दाख में ऐसे बहुत सारे कैनियंस मिल रहे हैं। तो बहुत सारी साइट से जहाँ पर, क्योंकि मार्स में सिर्फ एक जेरोसाइट नहीं है, मार्स में पहले पानी थी, नदियाँ था, ग्लेशियर थी, दरिया था, ये सब एक्टिविटी वहाँ पर हो चुकी है। तो कच्छ में भी जहाँ जहाँ ऐसी एक्टिविटी हुई है जो हमारे सामने दिख रहा है, इंडिया में जहाँ जहाँ एक्टिविटी हुई है वो हम मार्स के साथ कंपेयर करते हैं। सवाल ये भी है कि मंगल ग्रह से मंगल की जमीन का टुकड़ा धरती पर आया कैसे और कैसे ये जमीन अंतरिक्ष के राज खोलेगी। हमारी पड़ताल जारी थी, अभी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी था। ये तय हो चुका था कि गुजरात के भुज में रहस्यमयी जमीन की मिट्टी पर जो खनिज मिला है वो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले खनिज ही है। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये था कि आखिर मंगल ग्रह की जमीन का एक विशाल टुकड़ा धरती पर आया कैसे। यही वो सवाल था जो अब हमारी पड़ताल के ठीक सामने खड़ा था। गुजरात की जिस मंगल ग्रह जैसी जमीन की मिट्टी को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में हलचल है, माता न मढ़ मंदिर का वो इलाका भुज से करीब 86 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में है, जहां हमारी टीम एक साइंटिस्ट के साथ पहुंच चुकी थी।
इस जमीन पर मिली मिट्टी का मंगल ग्रह से कितना करीबी रिश्ता है, इसे लेकर हमारी पड़ताल भी शुरू हो चुकी थी। एक तरफ न्यूज नेशन रिपोर्टर पूरव पटेल के साथ वैज्ञानिक गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद मिट्टी का मुआयना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में हमारी रिसर्च टीम भी भुज से आई इस रहस्यमयी जमीन की तस्वीरों की पड़ताल में जुटी थी। हमारी पड़ताल किन बिंदुओं से होकर गुजरी, भुज की इस रहस्यमयी मिट्टी में हमें क्या क्या मिला, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के नक्शे पर भुज का ये इलाका अचानक इतना मशहूर कैसे हो गया कि नासा और चीन के वैज्ञानिक भी यहाँ आने से खुद को नहीं रोक पाए। आप देख सकते हैं कि यही वो ज़मीन है दरअसल जो मंगल ग्रह जैसी दिखाई दे रही है, और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ठीक ऐसी ही ज़मीन मंगल पर है। दरअसल कुछ वक्त पहले एक खोज के दौरान यहाँ पर ये सतह दिखी, तभी जांचकर्ताओं को लगा कि ये ठीक वैसी ही है जैसी मंगल ग्रह पर सतह है। खबर मिलते ही भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ये अपने आप में एक रहस्य ही है कि आखिरकार जैसी सतह मंगल पर है, ठीक वैसी ही सतह जो है वो पृथ्वी पर कैसे पाई गई है, और हम इसी रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं। करीब 3.5 साल की मेहनत और 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने दुर्लभ खनिज वाले पृथ्वी पर मौजूद जब इस इकलौते इलाके को ढूंढ निकालने में कामयाबी हासिल की, तो वैज्ञानिकों को मंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए एक रास्ता नजर आया। भूशास्त्र विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ मौजूद बेसाल्ट टेरेन यानी काले पत्थर की श्रृंखला में ज़ेरोसाइट की मौजूदगी ने ही इसे मंगल ग्रह के करीब लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे सामने ये रहस्य अब भी बना हुआ था कि अगर ये रहस्यमयी जमीन अंतरिक्ष का हिस्सा है, तो पृथ्वी पर इसकी मौजूदगी आखिर कैसे है। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए हमारी रिसर्च टीम की निगाहें मंगल ग्रह की एक अहम तस्वीर पर टिक गई। इस वक्त मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मंगल ग्रह की है, और नासा ने इसको अपनी टेलीस्कोप से लिया है। मंगल ग्रह की सतह पर आप ये विशालकाय दरार जैसी आकृति देख रहे होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर नजर आ रहा ये स्क्रैच किसी बड़े उल्कापिंड की टक्कर के बाद बना था। देखने में भले ही आपको ये एक स्क्रैच जैसा दिख रहा हो, लेकिन ये इतना विशाल है कि इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर और चौड़ाई 250 किलोमीटर है। इसकी गहराई कई जगहों पर 10 किलोमीटर तक है, यानी ये इतना विशाल है कि उस टक्कर से मंगल के किसी बड़े टुकड़े का धरती पर आ गिरना मुमकिन है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भुज के पास माता नमढ़ मंदिर के इस इलाके में मौजूद जमीन का ये वही हिस्सा है जो मंगल ग्रह से टूटकर अलग हुआ? क्या मंगल ग्रह से अलग होने के बाद ये हिस्सा जमीन पर यहाँ आकर गिर गया, जिसे वैज्ञानिकों ने अब खोज निकाला है? क्योंकि माता नमढ़ इलाके की जमीन में जो भी खनिज मिले हैं, उनकी मौजूदगी सिर्फ मंगल ग्रह पर ही पाई जाती है। अब सवाल यह है कि ये जमीन मंगल ग्रह के रहस्यों को कितना सुलझा पाएगी। लेकिन मंगल की सतह से समानता की खबर मिलने के बाद माता नमढ़ मंदिर के रहस्यमयी इलाके में अमेरिका से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी तक के वैज्ञानिक भी यहाँ जमीन का मुआयना करने पहुंचे और इस जगह को खनिज विज्ञान पर शोध करने के लिए बेहतरीन बताया। इतना ही नहीं, इसरो, IIT खड़गपुर और जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर हैदराबाद भी इस जमीन की मिट्टी पर संयुक्त रूप से रिसर्च करने की बात कह चुके हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने गुजरात में कच्छ में मातानुमढ़ नाम की जगह पर जो कुछ खोजबीन की, तो वहाँ भी उनको जेरोसाइट की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर मंगल ग्रह पर ऐसे खनिजों की जो इस प्रकार से बने तो वो क्या संकेत देते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ये खोज इसलिए भी अजूबा है क्योंकि भारत, अमेरिका, चीन और रूस समेत तमाम बड़े देश मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। लाखों डॉलर खर्च करके तमाम देश मंगल पर अपने अपने अभियान तेज कर रहे हैं। वहां पानी की मौजूदगी का पता लगाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब उन्हें लाखों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये रिसर्च गुजरात की इस धरती पर पूरी हो सकती है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है कि मंगल पर पानी का अस्तित्व था या नहीं, और सदियों पहले
वातावरण में हुए बदलाव के चलते मंगल पर किस तरह के हालात बने, क्योंकि माना यही जाता है कि मंगल पर पहले जीवन था। पृथ्वी पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी रही है और इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी के संकेत मिलते हैं। तो कहीं कहीं एक साम्यता है और उसी चीज़ का हमको अध्ययन करना है। भुज में मिली मिट्टी की पड़ताल और मंगल ग्रह पर पड़ी दरार की थ्योरी के बाद इतना तो करीब करीब साफ था कि ये वही हिस्सा है जो मंगल से टूटकर आया हो सकता है, यानी रहस्य सुलझने के करीब था। लेकिन हमारी रिसर्च टीम अब भी मंगल ग्रह की इस विशाल खरोच का रहस्य सुलझाने में लगी हुई थी। आखिरकार पता चला कि मंगल ग्रह की इस खरोच को वैज्ञानिक वेल्स मैरिनरीज के नाम से पुकारते हैं और ये किसी उल्का पिंड की टक्कर से नहीं, बल्कि मंगल पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से लाखों साल पहले बनी थी। यानी हम एक बार फिर उसी सवाल पर खड़े थे कि आखिर मंगल की मिट्टी का एक विशाल टुकड़ा गुजरात में कैसे आया। इसी सवाल के जवाब की तलाश में हमारी ऑन ग्राउंड टीम जा पहुंची एक मंदिर पर, जहां दावा किया जाता है कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन मंदिर से मिली जानकारी ने तो इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। भुज की मंगल ग्रह वाली जमीन के रहस्य में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। हमारी पड़ताल हमें पास के एक मंदिर में ले गई, जहां मंगल ग्रह जैसी जमीन को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। यहां स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंगल ग्रह जैसा ये जमीन का टुकड़ा पृथ्वी को अंतरिक्ष की देन नहीं, बल्कि मंगल पुत्र खुद भूमि पुत्र हैं। आशापुरा जय आशापुरा जय मढ़वाड़ी आशापुरा। गुजरात के भुज में मौजूद मंगल ग्रह जैसी जमीन का एक सिरा विज्ञान से जुड़ा है, तो इसका दूसरा सिरा आस्था और आध्यात्म से भी संबंध रखता है। जहां एक तरफ मंगल की मिट्टी का संबंध विज्ञान से है, वहीं इसका एक जिक्र महापुराण में भी मिलता है। वैज्ञानिक मानते आए हैं कि मंगल अंतरिक्ष का हिस्सा है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष से नहीं आया, बल्कि ये तो भूमि पुत्र है जो पृथ्वी की कोख से ही पैदा हुआ है। और इस बात पर मुहर हिंदुस्तान के प्राचीन धर्म ग्रंथ भी लगाते हैं। मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म ग्रंथों में इसकी एक नहीं कई कहानियां मौजूद हैं। ऐसी ही एक कहानी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलती है, जिसके मुताबिक इंद्र ने एक बार अंधक नाम के असुर के पुत्र कनक को मारा और उसके बाद अंधकासुर से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, जहां महादेव ने इंद्र को वचन देते हुए अंधकासुर को ललकारा। उसी वक्त शिव के माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी से अंगार की तरह लाल भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये कि मंगल का जन्म धर्म और आध्यात्म से भी जुड़ा है। यानी धर्म और आस्था मानती है कि मंगल पृथ्वी का हिस्सा है और उससे टूटकर कभी अलग हुआ था, जबकि विज्ञान मानता है कि मंगल अंतरिक्ष का हिस्सा है। मंगल को लेकर दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन गुजरात के भुज में मिली इस मिट्टी के बाद कम से कम विज्ञान और धर्म एक ही मंच पर आ गए हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी माना है कि गुजरात के भुज में मिली ये जमीन बिल्कुल मंगल जैसी है, यानी पृथ्वी और मंगल का कोई न कोई संबंध जरूर है।